नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिव मल्होत्रा और आज हम बात करेंगे 5 दिवसीय दीपावली पर्व की। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 5 दिन का जो हमारा दीपावली पर्व होता है उसमें सबसे पहले हम धनतेरस पर्व को मनाते हैं और धनतेरस 10 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार की मनाई जाएगी। जो लोग धनतेरस के दिन गादी बिछाते हैं, गादी धनतेरस के दिन भी बिछाई जाती है और दीपावली के दिन भी बिछाई जाती है। हमारे अनुसार धनतेरस को गादी बिछाना ज्यादा शुभ है। तो सबसे पहले धनतेरस के दिन गादी बिछाने का मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:21 और 52 सेकंड से 1:32 33 तक इसमें आप गादी बिछा सकते हैं। जो लोग धनतेरस के दिन धनवंतरी पूजन या बर्तन, सोना, चांदी, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं उनके लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। कुंभ स्थिर लगन मुहूर्त दोपहर 1:10 से 2:24 दोपहर तक। वहीं वृषभ स्थिर लगन मुहूर्त रहेगा शाम 5:55 से 7:53 शाम तक। वहीं अभिजीत सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:03 से 12:25 दोपहर तक। प्रदोष काल बेला मुहूर्त रहेगा शाम 4:52 से 6:22 शाम तक। शुभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:03 से 1:26 दोपहर तक। चर समान चौकड़िया मुहूर्त रहेगा शाम 4:13 से 5:37 शाम तक। लाभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा रात 8:50 से 10:27 रात तक। शुभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा रात 12:03 से 1:39 रात तक। धनतेरस के उपरांत चतुर्दशी को नरक चौदस, जिसको हम छोटी दीपावली भी कहते हैं, यह मनाया जाएगा 11 नवंबर 2023 दिन शनिवार को। इस दिन दीपदान का मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। प्रदोष काल बेला शाम 5:52 से 6:22 शाम तक। लाभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा शाम 5:37 से 7:13 रात तक। शुभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा रात 8:50 से 10:26 रात तक। अमृत चौकड़िया मुहूर्त रहेगा रात 10:26 से 12:03 रात तक। चर समान चौकड़िया मुहूर्त रहेगा रात 12:03 से 1:40 रात तक। रूप चतुर्दशी, नरक चौदस, तेल उपटन लगाने का जो मुहूर्त रहेगा दीपावली के प्रातः यानी कि 12 नवंबर रविवार 2023 ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:46 से 5:38 प्रातः तक शुभ रहेगा। कार्तिक की अमावस्या तिथि को दीपावली पर्व लक्ष्मी पूजन मनाया जाता है प्रदोष काल बेला में। और इस दिन प्रदोष काल बेला रहेगी 12 नवंबर रविवार 2023 को। हालांकि अमावस्या 12 नवंबर एवं 13 नवंबर 2 दिन पड़ रही है, लेकिन दीपावली पर्व 12 नवंबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेगा। प्रदोष काल बेला का समय रहेगा शाम 5:36 से 6:21 शाम तक। गोधूली बेला शाम 5:36 से 6:02 शाम तक। वृषभ स्थिर लगन मुहूर्त, ये बहुत ही विशेष मुहूर्त रहता है लक्ष्मी पूजन के लिए, जिसमें लक्ष्मी जी साल भर हमारे पास स्थायी रूप से टिकी रहे। इसलिए वृषभ स्थिर लगन मुहूर्त में पूजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। वृषभ स्थिर लगन मुहूर्त रहेगा शाम 5:47 से 7:46 रात तक। वहीं अगर हम शुभ चौकड़िया मुहूर्त की बात करें तो शाम 5:36 से 7:13 तक रहेगा। अमृत चौकड़िया मुहूर्त रात 7:13 से 8:50 रात तक रहेगा।
चर समान चौकड़िया मुहूर्त रहेगा रात 8:50 से 10:26 रात तक। वहीं निशिता मुहूर्त रहेगा रात 11:37 से 12:29 रात तक। जो लोग स्थिर लगन में मां लक्ष्मी की देर रात से पूजा करना चाहते हैं उनके लिए मध्य रात्रि सिंह स्थिर लगन मुहूर्त रहेगा रात 12:15 से 2:26 रात तक। रात्रिकालीन लाभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा रात 1:40 से 3:17 रात तक। ये थे दीपावली के शुभ मुहूर्त। इनमें अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजन करते हैं तो लक्ष्मी पूरे साल भर स्थिर आपके पास रुकी रहेगी। तेरह नवंबर सोमवार को सोमवती अमावस्या रहेगी, इसलिए गोवर्धन पूजन एवं अन्नकूट 14 नवंबर मंगलवार 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं और गौ माता का श्रृंगार करें एवं प्रदोष काल में गोधूली बेला में पूजन करें। इस दिन प्रातःकाल मुहूर्त रहेगा 6:43 से 8:52। अवधि रहेगी 2 घंटे 9 मिनट। अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, इसके लिए हम विजय मुहूर्त लेके आए हैं। अगर आज के दिन यानी 14 नवंबर मंगलवार को अगर आप गौ माता की इस मुहूर्त में पूजन करते हैं तो विजय प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं इस दिन का विजय मुहूर्त। इस दिन का विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:54 से 2:38 दोपहर तक। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:41 से 12:25 दोपहर तक। अगर हम गोधूली बेला की बात करें तो गोधूली बेला मुहूर्त रहेगा शाम 4:51 से 6:21 शाम तक। संध्या मुहूर्त रहेगा शाम 5:36 से 6:53 शाम तक। लाभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा शाम 7:13 से 8:50 रात तक। शुभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा रात 10:27 से 12:04 रात तक। भाई दूज यम द्वितीया पर्व मनाया जाएगा 15 नवंबर बुधवार 2023 को। व्यापार गल्ला मंडी कांटा मुहूर्त 15 नवंबर बुधवार 2023 दूज के दिन ही मनाया जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः 10:24 36 से 10:38 6 प्रातः तक। भाई दूज तिलक मुहूर्त रहेगा इस प्रकार। लाभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा प्रातः 6:31 से 7:54 प्रातः तक। अमृत चौकड़िया मुहूर्त रहेगा प्रातः 7:54 से 9:17 प्रातः तक। शुभ चौकड़िया मुहूर्त प्रातः 10:40 से 12:03 दोपहर तक। चर समान चौकड़िया मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:49 से 4:12 शाम तक। लाभ चौकड़िया मुहूर्त रहेगा शाम 4:17 से 5:35 शाम तक। नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो हेल्थ न्यूज। मेरी रोशनी सिंह के साथ। धनतेरस के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मां नर्मदा स्कूल में दिवाली उत्सव के चतुर्थ दिवस भी आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताएं। सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, बर्तन एवं कपड़ों की दुकानों पर रही भारी भीड़। धनतेरस पर बाजार में बरसा धन, लोगों ने जमकर की खरीदारी। घर में घुसकर पत्नी से छेड़छाड़ कर पति की हत्या करने वाले 5 आरोपियों को आजीवन कारावास। एमजीएम स्कूल में दीपावली पर पूर्व छात्रों का हुआ मिलन समारोह। आनंद पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय दीपोत्सव। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। और अब समाचार विस्तार से।
धनतेरस पर बाजार में धन की वर्षा हुई। लोगों ने बाजार में जमकर खरीदारी की। लोगों ने सोने चांदी के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बर्तन, मोबाइल, कपड़े, किराना और मिठाइयों की खरीदारी की। धनतेरस पर धन और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ ही 5 दिनी दिवाली उत्सव शुरू हो गया। धनतेरस पर बाजार में लोगों ने जमकर खरीदारी की। सुबह से लेकर शाम तक बाजार में भारी भीड़ रही। लोगों ने अपने परिवार के साथ सोना चांदी के आभूषण खरीदे। वहीं कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, बर्तन, रेडीमेड कपड़े, मिठाइयाँ, दिए, लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं और पटाखों की भी खरीदारी की। हालांकि बाजार के व्यापारियों के अनुसार इस बार व्यापार पिछले बार की अपेक्षा कम रहा। इसके पीछे चुनाव में लोगों की व्यस्तता एक वजह बताई जा रही है। वहीं व्यापारियों को उम्मीद है कि आने वाले 2 दिनों में लोग और अधिक संख्या में बाजार में निकलेंगे और खरीदारी करेंगे। बाजार में धनतेरस पर मिठाइयों के भाव 200 रुपये से शुरू होकर 1500 रुपये किलो तक रहे। वहीं लक्ष्मी जी की प्रतिमा 100 रुपये से शुरू होकर 3100 रुपये तक बिकी। इसके अलावा मिट्टी के दिए 100 रुपये सैकड़ा, तो घर सजाने की वस्तुएं भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे और लोगों ने उसकी खरीदारी भी की। बाजार में भले ही विक्रय पिछली बार की अपेक्षा कम रहा हो, लेकिन व्यापारी अभी भी इस उम्मीद में है कि आने वाले 2 दिनों में जम के बिक्री होगी, क्योंकि शनिवार और इतवार दोनों दिन अवकाश होगा, जिससे सर्विस क्लास लोग खरीदारी के लिए बाजार में निकलेंगे। धनतेरस के दिन मुख्य बाजार क्षेत्र के मार्गों के साथ ही बाजार से बाहर निकलने वाले मार्गों पर भी बहुत भीड़ दिखाई दी। त्योहार की यह भीड़ संभवतः शनिवार और रविवार के दिन भी इसी तरह दिखाई देगी। हालांकि त्योहार के चलते बाजार क्षेत्र एवं अन्य स्थानों पर यातायात पुलिस कहीं भी मौके पर नजर नहीं आई, जिसके चलते भी प्रमुख मार्गों एवं बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई नजर आई। जुझारपुर के नयापुरा ग्राम निवासी लल्लू तिवारी के घर में घुसकर उसकी पत्नी से छेड़छाड़ करने और उसकी हत्या करने वाले 5 आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। वारदात 7 साल पहले की बताई जा रही है। एजीपी भूरे सिंह भदौरिया के अनुसार नयापुरा ग्राम निवासी मृतक लल्लू तिवारी और उसकी पत्नी दीपा तिवारी 5 अप्रैल 2016 को रात 1:30 बजे अपने घर में सो रहे थे। तभी आरोपी विनोद धुर्वे, सुरेश धुर्वे, ललित तिवारी, भालू उर्फ मनीराम और ओम प्रकाश ने उसके घर में घुसकर पत्नी दीपा के साथ छेड़छाड़ करने लगे। जब पति लल्लू तिवारी ने विरोध किया तो आरोपियों ने लकड़ी की पाटी और बांस के डंडे से उसके ऊपर जानलेवा हमला किया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया था, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पथरौटा पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ और हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा ने आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। एजीपी भूरे सिंह भदौरिया के अनुसार इस मामले में 24 साक्ष्य और 33 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। तमाम साक्ष्यों और दस्तावेज के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए गंभीर अपराध माना है। हालांकि आरोपियों की तरफ से उनके वकील द्वारा बचाव में कई तर्क किए गए थे, लेकिन न्यायालय ने उन तर्कों को नहीं माना। इनमें आरोपी ओम प्रकाश के बचाव में एक गवाह भी प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उक्त गवाह द्वारा बचाव में कुछ साबित नहीं किया गया। इसलिए आरोपी ललित तिवारी, विनोद धुर्वे और सुरेश धुर्वे को 302 आईपीसी में आजीवन कारावास और धारा 458 आईपीसी में 10 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं ओम प्रकाश और भालू उर्फ मनीराम को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी एजीपी भूरे सिंह भदौरिया द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि सभी आरोपी जमानत पर थे। फैसले के दौरान उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जहां से उन्हें जेल भेजा गया है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की मतदान तिथि नजदीक आ रही है, संपूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। शुक्रवार को दोपहर में सिटी थाने में एकत्रित पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए सुरक्षा की व्यवस्था जांची गई। शुक्रवार को दोपहर में सिटी थाने में एकत्रित पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए सुरक्षा की व्यवस्था जांची गई। इस दौरान पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च सिटी थाना परिसर से प्रारंभ किया, जो कि ओवरब्रिज मुख्य मार्ग होते हुए पुरानी इटारसी में विभिन्न स्थानों पर पहुंचा। फ्लैग मार्च में पुलिस अधिकारी एवं पुलिस बल उपस्थित रहा।
जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की मतदान तिथि नजदीक आ रही है, संपूर्ण क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। और फिर छोटे से ब्रेक का अपने रहिए न्यूज़ के साथ। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। जो कुछ मिलता कहीं नहीं, जो कुछ मिलता कहीं नहीं, वो सब कुछ मिले यहाँ। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। जो कुछ मिलता कहीं नहीं, जो कुछ मिलता कहीं नहीं, वो सब कुछ मिले यहाँ। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। जो ना मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। जी हाँ, पंडित मनोहर श्याम तिवारी मुनुआ महाराज लेकर आए हैं श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान। जी हाँ, तो हमारा पता याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी, जहां आपको मिलेगा सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियों का खजाना। और याद रखें, पीलिया, मुंह के छाले, मोतीझरा की दवा निशुल्क दी जाती है। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। हमारे यहाँ आपको मिलेंगी सभी प्रकार की दुर्लभ औषधियाँ। इसी के साथ साथ हिंदू रीति रिवाज के जनेऊ से लेकर मुंडन और अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक का संपूर्ण 16 संस्कारों का सामान उचित मूल्यों पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। सभी प्रकार के आयुर्वेदिक तेल, इसके साथ साथ आपको मिलेंगे सभी प्रकार के रस, पूजन, पाठ, यज्ञ, हवन, दुर्लभ वनस्पति, जड़ी बूटी, रत्न, रुद्राक्ष एवं जाप मालाएं और भगवान की श्रृंगार सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ एवं सभी प्रकार की मूर्तियां, झंडे, चोले उपलब्ध हैं। तो हमारा पता एक बार फिर याद रखें, श्याम पेपर प्रोडक्ट्स, पंसारी की दुकान, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। जचकी के लड्डू का सामान एवं विभिन्न सेवागामी एवं जनेऊ से लेकर मुंडन और अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक का संपूर्ण 16 संस्कारों का सामान उचित मूल्यों पर एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो याद रखें, पंडित मनोहर श्याम तिवारी मुनुआ महाराज लेकर आए हैं श्याम पेपर प्रोडक्ट, आजाद चौराहा, जमानी रोड, पुरानी इटारसी। हमारा मोबाइल नंबर 9009070700। मैं पंडित मनोहर तिवारी, मनोहर श्याम पंसारी, यहाँ पर जन्म से लेके आखिरी यात्रा 16 संस्कार का सारा सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। लक्ष्मी पूजन की विशेष पैकेट हमारे यहाँ पे उपलब्ध है, जिसमें कि एकांशी नारियल है, लघु नारियल है, कछुए हैं, सफ़ेद सरसों हैं, सफ़ेद गुंजा, काली गुंजा, लाल गुंजा, दुर्लभ जड़ी बूटियाँ, सभी लक्ष्मी पूजन की पूरा एक पैकेज है। वो लक्ष्मी पूजन के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए सेवा में रखा हुआ है। उसमें विशेष चीज़ें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ उसका विशेष पैकेज आप सभी को लिए उपलब्ध है। आप सभी एक बार अवश्य पधारें। आप सभी शहरवासियों को, क्षेत्रवासियों को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का मंगल हो और सभी हंसी खुशी से रहें।
ऐसी मेरी माता रानी से अपेक्षा है। सभी के ऊपर माता रानी अपनी कृपा बरसाए रखें। संस्कार सोलह के सभी मिलके यही समान। संस्कार सोलह के सभी मिलके यही समान। तुनवाल ई व्हीकल आर मोटर्स की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आर मोटर्स लेकर आया है आपके लिए दिवाली स्पेशल ऑफर्स। आर मोटर्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। दीपावली का विशेष ऑफर आप लोगों के लिए गारंटेड बिना डीजल पेट्रोल की गाड़ी इलेक्ट्रिक बाइक पर ये लेथिनो ली सेट खरीदने पर 1 ग्राम सोने का सिक्का फ्री। इसी में ली एसिड खरीदने पर डिनर सेट फ्री। शानदार रोमा मॉडल, इस पे डिनर सेट फ्री है। इस पे चांदी का 10 ग्राम का सिक्का फ्री है। ऐसे ही आपके लिए विशेष दीपावली के लिए विशेष ऑफर है। नए नए मॉडल आए हैं, एक बार आएँ, अवश्य आएँ और ट्रायल भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर आर मोटर शोरूम पर पधारें, गाड़ी देखें। सबसे कम कीमतों पे सबसे अच्छी गारंटेड गाड़ियाँ विशेष ऑफर के साथ दीपावली का अवसर अवश्य लाभ लें। 20 ग्राम चांदी के सिक्के के साथ हैवी मॉडल पाएँ 3 साल की वारंटी के साथ अल्फा प्रो। तो आज ही पधारिए तुनवाल ई व्हीकल आर मोटर्स पर। हमारा पता है आर मोटर्स सेंटर पॉइंट कॉन्वेंट स्कूल के पास, लक्कड़गंज, इटारसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9406545704 7987948965। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप देख रहे हैं जियो हेल्थ वीडियोस। आनंद पब्लिक स्कूल में दीपावली उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर बुधवार को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। रंगोली, पूजा थाली सजाओ, दीपक सजाओ, तोरण द्वार, पेपर लैंप, वॉल हैंगिंग, पोस्टर ड्राइंग कंपटीशन, ग्रीटिंग कंपटीशन आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। लगभग 250 बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी आयोजनों में बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शन किया। रंगोली, पूजा थाली, तोरण, दिया, पेपर वॉल हैंगिंग लैंप देखते ही बनता था। आयोजन के बाद सभी अभिभावकों ने सभी बच्चों की कला को देखा, सराहना की। दूसरे दिन गुरुवार सुबह बच्चों ने रामलीला का मंचन किया। इस प्रोग्राम ने सभी का मन मोह लिया। सभी विनर बच्चों को संचालक विजय मनवानी, प्रिया मनवानी द्वारा पुरस्कार दिया गया। इसके बाद सभी बच्चों ने आतिशबाजी जलाकर आनंद लिया। सभी बच्चों ने विभिन्न धुन पर डांस किया। इसके साथ ही 6 दिन दीपावली अवकाश शुरू हुआ। इसके साथ ही 6 दिवसीय दीपावली अवकाश शुरू हुआ। प्राचार्य अमिताभ बैस ने बच्चों को सुरक्षित दीपावली मनाने की बात कही। रागिनी मैम ने सभी बच्चों को होमवर्क के निर्देश दिए। गोची तलोदा रोड स्थित मेहरा गांव के पास मां नर्मदा स्कूल में दीपावली के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जा रही हैं, जिसमें बढ़ चढ़कर बच्चे भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर स्कूल संचालिका श्रीमती अनीता अग्रवाल एवं कृति अग्रवाल के मार्गदर्शन में छात्र छात्राओं ने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। चतुर्थ दिवस की प्रतियोगिता में कक्षा नर्सरी के यूकेजी के छात्रों के लिए फन रंगोली क्राफ्ट का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में बच्चों ने रंगोली बनाई। बड़ी कक्षाओं के बीच रंगोली एवं दिया सजाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों के अभिभावकों के लिए रंगोली एवं थाली डेकोरेशन की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अभिभावकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अंत में बच्चों ने केक काटकर और पटाखे फोड़कर दिवाली उत्सव बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर शिक्षिकाएं सीमा कैथवास, आरती लोवंशी, पूजा मेहरा, पूजा विश्वकर्मा, अनामिका, प्रीति झांझोड़, दीप्ति सचान, शिल्पी गौतम, रोशनी यादव, सोनाली सिंह, मीना कुशवाहा, पूजा राजपूत और कविता पारसल मौजूद थी। रैसलपुर स्थित एमडीएम स्कूल में दिवाली उत्सव और भूतपूर्व छात्रों का मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। लगभग 100 भूतपूर्व छात्रों ने इस मिलन समारोह में भाग लिया, जो इसी संस्था में अध्ययनरत थे एवं वर्तमान में महानगरों एवं विदेश में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। इस अवसर पर बच्चों द्वारा राम दरबार एवं दीपोत्सव कार्यक्रम
नृत्य गायन झांकियां प्रस्तुत की गईं। इस अवसर पर विशेष रूप से पधारे फादर कुरियन जॉन ने भूतपूर्व छात्रों का स्वागत किया एवं उनके द्वारा बिताए गए पलों का संस्मरण किया। प्राचार्य अनुराग दीवान ने जीवन में पर्वों का महत्व समझाया। साथ ही उन्होंने भूतपूर्व छात्रों का अभिनंदन कर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की एवं बताया कि हमेशा हमें छात्र जीवन को याद रखना चाहिए तथा दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्राथमिक विभाग के विद्यार्थी द्वारा राम दरबार की झांकी सजाई गई तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुति दी गई। पूर्व छात्रों द्वारा कार्यक्रम को सराहा गया एवं प्रस्तुति दी गई और संस्था के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन कक्षा 11वीं की छात्रा प्रांजल पटेल एवं भावना महिलंग द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का सफल बनाने में समस्त स्टाफ का सहयोग रहा एवं एल्यूमिनी मीट ग्रुप के प्रभारी शिबू सर, श्रीमती सीमा श्रीवास्तव, शैलेंद्र हनूतिया, श्रीमती रविता सिंह एवं श्रीमती मनीषा गुजरे का विशेष योगदान रहा। किंतु अब जब हम पुराने समय को याद करते हैं तो वो हमारे लिए स्वर्ण जैसा था। आज मैं कैरियर कॉलेज से लॉ स्टूडेंट के रूप में भोपाल में पढ़ाई कर रहा हूँ, जिसमें MGM का विशेष योगदान है। पहले इटारसी में एकमात्र बड़ा स्कूल हुआ करता था MGM, बीच में कुछ उतार चढ़ाव आए, किंतु अब प्रिंसिपल अनुराग दीवान सर हैं। मैं मानता हूँ कि स्कूल फिर से दोबारा अच्छे मुकाम पे पहुँचेगा। Respectful former principal Father Kurian John, Principal Anurag Diwan sir,
and all of the teachers for calling me here on the occasion of the Diwali and Dhanteras. Standing here is a great pleasure to me. It gives a great pleasure to me to stand here and give a speech in front of all of you. I have been a batch of 2014 pass out from this school, and I संखेड़ा नाका के पास बाइक चालक द्वारा एक युवक को टक्कर मार दी गई। इस हादसे में युवक घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि गजपुर ग्राम निवासी 30 वर्षीय भूरेलाल सिसोदिया बुधवार को शाम लगभग 4 बजे संखेड़ा नाका क्षेत्र स्थित मेन रोड से गुजर रहा था। उसी दौरान MP05 ZB 2252 क्रमांक की बाइक के चालक ने उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी बाइक चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। धोखेड़ा ग्राम में 2 परिवारों के बीच विवाद के चलते मारपीट हुई। पुलिस ने इस मामले में काउंटर केस दर्ज किया है। घटना के बाद घायलों के उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि धोखेड़ा ग्राम निवासी 52 वर्षीय विनय पिता नंद किशोर चौधरी और उसके भतीजे लक्ष्मी चौधरी के बीच पारिवारिक बात को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद के चलते आरोपी लक्ष्मी ने विनय के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। वहीं उसके भाई 47 वर्षीय राम कुमार चौधरी के साथ विनय चौधरी और शुभम चौधरी द्वारा मारपीट की गई। घटना के बाद दोनों परिवार के घायलों ने सिटी थाना पहुंचकर शिकायत की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक बार फिर रेलवे जंक्शन इटारसी में सफाई व्यवस्था का काम कर रहे कर्मचारियों ने वेतन नहीं मिलने के कारण काम बंद धरने पर बैठे। त्योहार के समय ठेकेदार द्वारा वेतन नहीं दिया गया। ऐसे में 4 घंटे तक जंक्शन की सफाई व्यवस्था ठप पड़ी रही। हालांकि आश्वासन मिलने के बाद सफाई कर्मी अपने काम पर वापस लौट गए। दीपावली के मुख्य त्योहार के मौके पर स्टेशन के सफाई कर्मचारी वेतन को मोहताज हैं। इन कर्मचारियों को रवि सिक्योरिटीज नाम की कंपनी ने ठेका लेकर सफाई कार्य में लगाया है। करीब 1 सैकड़ा कर्मचारी इस ठेका व्यवस्था के तहत सफाई कार्य से जुड़े रहकर परिवार पाल रहे हैं। कर्मचारियों के अनुसार उन्हें करीब 2.5 महीने से वेतन भुगतान नहीं किया गया। दीपावली और वेतन भुगतान का भरोसा जताकर पिछले दिनों नाराज कर्मचारियों का गुस्सा शांत कराकर उन्हें काम पर लगाया गया था, लेकिन दीपावली पर उन्हें धोखा दिया गया है। कंपनी ने कर्मचारियों के साथ धोखा कर दिया और वेतन भुगतान नहीं किया। अब कर्मचारियों के सामने त्यौहार मनाने का संकट आ गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन गरीब कर्मचारियों के चेहरों पर खुशी लाने की चिंता न तो हेल्थ इंस्पेक्टर को है और न ही मंडल के जिम्मेदार अधिकारियों को। रेलवे के ये जिम्मेदार विभाग से बोनस लेकर खुशियों की दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं और उधर स्टेशन की सफाई करने वाले समाज के सफाई दूत बच्चों के कपड़े, मिठाई और पटाखों की व्यवस्था के लिए पैसे नहीं होने की चिंता में दुखी हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हमारी समस्या किसी को नहीं दिख रही है, इसलिए आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने काम बंद करके हड़ताल पर बैठ गए, जिससे 4 घंटे तक सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई। बता दें कि जब से रवि सिक्योरिटीज़ का ठेका हुआ है, तब से भोपाल मंडल के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन की सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। जगह जगह गंदगी का आलम है। ठेकेदार द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खास बात यह है कि भोपाल मंडल के अधिकारी भी समय समय पर निरीक्षण करने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें भी गंदगी नज़र नहीं आती। शायद वह इसलिए खामोश रहते हैं क्योंकि 15 लाख रुपये प्रति माह के हिसाब से होने वाले सफाई ठेकेदार 5 लाख रुपए में कर रहा है। यही वजह है कि रेलवे के अधिकारियों को भी गंदगी नजर नहीं आ रही है। रेलवे जंक्शन पर सफाई व्यवस्था लड़खड़ाने के साथ ही कर्मचारियों द्वारा जंक्शन से निकलने वाला कचरा भी इधर उधर खाली भूखंडों पर फेंका जा रहा है। उसके बाद उक्त कचरे के ढेर पर आग लगाई जाती है, जबकि NGT द्वारा कचरे में आग लगाना प्रतिबंधित है। बावजूद इसके कर्मचारियों की लापरवाही का सिलसिला जारी है। बता दें कि पहले रेलवे से निकलने वाला कचरा नगरपालिका के कुबड़ा खेड़ी के टिंचिंग ग्राउंड में डालने का अनुबंध हुआ था, लेकिन अब उक्त कचरा भी वहां नहीं पहुंचाया जा रहा है। जामुंडोल ग्राम निवासी 50 वर्षीय पुरुष की मौत संदिग्ध रूप से होने का मामला सामने आया है। केसला पुलिस ने मर्ग कायम पर जांच शुरू कर दी है।
आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले ग्राम जामुनडोल निवासी 50 वर्षीय नंदूलाल पानवंशी का शव केसला पुलिस गांव के हाई स्कूल के समीप नाले से बरामद किया है। वह नाले में कैसे गिरा इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने इस मामले में मार्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम सुक्तवा स्वास्थ्य केंद्र में कराया। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। मां नर्मदा स्कूल में दिवाली उत्सव के चतुर्थ दिवस भी आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताएं। सोना चांदी इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल बर्तन एवं कपड़ों की दुकानों पर रही भारी भीड़। धनतेरस पर बाजार में बरसा धन, लोगों ने जमकर की खरीदारी। घर में घुसकर पत्नी से छेड़छाड़ कर पति की हत्या करने वाले 5 आरोपियों को आजीवन कारावास। एमजीएम स्कूल में दीपावली पर पूर्व छात्रों का हुआ मिलन समारोह। आनंद पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय दीपोत्सव। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।